हेलो एवरीवन। तो यहाँ पर हम पार्टीशन फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का एक टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो क्या होता है पार्टीशन फंक्शन? पार्टीशन फंक्शन कोई भी हमारे पास सिस्टम है तो उसकी एवरेज एनर्जी निकालने के लिए एक इम्पोर्टेंट फंक्शन है। तो इसकी मदद से हम क्या करेंगे? एवरेज एनर्जी निकाल सकेंगे। कौन से सिस्टम की? जैसे कि आइडियल गैस हो गया, हार्मोनिक ऑसिलेटर हो गया, क्लासिकल क्लासिकली क्वांटम मैकेनिकली 1D 2D ये हार्मोनिक ऑसिलेटर है, डायटोमिक मॉलिक्यूल है। तो इन सब सिस्टम्स के लिए हम एवरेज एनर्जी निकाल सकते हैं बाय यूजिंग दिस पार्टीशन फंक्शन। तो ये होता क्या है देखिए, यहाँ पे मैंने लिख रखा है इंट्रोडक्शन में जेड, ये इसको जेड से डिनोट करते हैं पार्टीशन फंक्शन को। ठीक है, पार्टीशन फंक्शन को जेड से डिनोट किया जाता है। और इसकी वैल्यू क्या है? क्लासिकली यदि हम देखें तो ये देखो वैल्यू मैंने लिख रखी है 1/h डबल इंटीग्रेशन डीपी डीएक्स ई टू द पावर माइनस बीटा ई। ओके, तो ये इसका फॉर्मूला है। ई क्या है? तुम्हारा जो भी सिस्टम है उसकी एक एनर्जी होगी। जैसे मैं आइडियल गैस की बात करूँ तो आइडियल गैस के लिए एनर्जी की वैल्यू क्या होती है तुम्हें पता होगा? पी स्क्वायर अपॉन 2m होता है ना, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो होती है आइडियल गैस के लिए, क्योंकि जो आइडियल गैस के एटम्स होते हैं वो इंटरेक्ट नहीं करते एक दूसरे से। तो इंटरेक्शन जीरो, तो पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो होता है। इस वजह से आइडियल गैस के लिए एनर्जी की वैल्यू पी स्क्वायर अपॉन 2m होगा, है ना। तो ये ई की वैल्यू तुमको उस हिसाब से लिखना है, सिस्टम के हिसाब से। तो और ये बीटा क्या है यहाँ पर? तो बीटा की वैल्यू होती है हाफ के टी। ओके, बीटा हाफ के टी है। डीपी डीएक्स है, मतलब कि हमें पोजीशन एंड मोमेंटम ये दोनों स्पेस दे रखे हैं। तो इसमें क्लासिकल मैकेनिकली हम ये जेड की वैल्यू दे रखी है। यदि हमें एनर्जी डिस्क्रीट है हमारी, क्वांटम मैकेनिक्स में ही होता है एनर्जी डिस्क्रीट। एनर्जी यदि कंटिन्यूअस है जैसे क्लासिकल मैकेनिक्स में, तब तो हम ये वाला फॉर्मूला लेंगे। जैसे आइडियल गैस का केस वो क्लासिकली पॉसिबल है, तो ये वाला होगा। और क्वांटम मैकेनिकली जैसे हार्मोनिक ऑसिलेटर है, क्लासिकली भी पॉसिबल है, क्वांटम मैकेनिकली भी पॉसिबल है। हम देखते हैं दोनों में रिजल्ट्स आते हैं एनर्जी के। तो हम क्वांटम मैकेनिकली यदि हार्मोनिक ऑसिलेटर की एनर्जी निकालेंगे, एवरेज एनर्जी, तो उस टाइम पर जेड की वैल्यू ये हम लेंगे। समझ रहे हो? ये एक फॉर्मूला हो गया। क्या है? सिग्मा जी आई ई की पावर माइनस बीटा ई आई। बस हमको ये फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे हमेशा के। ठीक है, तो जी आई क्या है? जी यहाँ पर है डीजेनरेसी, कि तुम्हारा जो एनर्जी लेवल है वो उसमें कितनी क्वांटम स्टेट्स आ रही है जिनमें पार्टिकल रह सकता है ना। आगे पढ़ेंगे समझ जाओगे तुम। तो अभी के लिए तुम ये याद रखो कि जो क्लासिकल मैकेनिक्स में जेड की वैल्यू इतनी होती है, याद कर लो। अब एवरेज एनर्जी कैसे निकालेंगे इसकी? तो देखो एवरेज एनर्जी का ये फॉर्मूला मैंने लिखवा रखा है यहाँ पे, माइनस का डेल अपॉन डेल बीटा एल एन जेड। ओके, जेड का लॉग ले लेना और फिर डिफरेंशिएशन कर देना किससे? बीटा से, और माइनस लगा देना है बस। और बीटा की वैल्यू 1 अपॉन के टी। बस यही है पार्टीशन फंक्शन। यदि तुमको ये फॉर्मूला पता है तो तुम एवरेज एनर्जी आसानी से निकाल सकते हो। तो ये देखो यहाँ पे देखो एप्लीकेशंस में मैंने लिखा रखा है कि बाय यूजिंग पार्टीशन फंक्शन वी कैन फाइंड एवरेज एनर्जी फॉर आइडियल गैस, हार्मोनिक ऑसिलेटर, क्लासिकली, क्वांटम मैकेनिकली, 1D 2D 3D सिस्टम होते हैं उनके लिए, फिर डायटोमिक मॉलिक्यूल। तो इनके लिए हम निकाल सकते हैं और हम निकालेंगे भी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा निकाल के कि आइडियल गैस के लिए एवरेज एनर्जी है वो कैसे निकालेंगे बाय यूजिंग पार्टीशन फंक्शन। तो देखिए, तो आइडियल गैस है, इसका वन डायमेंशन का केस लेते हैं हम। ओके, तो जेड की वैल्यू हमने यहाँ पे ये लिख दी। तो जेड में यहाँ पे देखो कि मैंने डबल इंटीग्रेशन लगाया है, तो इसमें लिमिट क्या लगाई है? जब मैं डीपी की बात कर रहा हूँ तो डीपी मोमेंटम, तो इसमें मैंने माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी लगाया है। और डीएक्स की बात कर रहे हैं, मतलब आइडियल गैस किसी बॉक्स में ही तो होगा तुम्हारे, और बॉक्स की लेंथ यदि 0 से एल है तो वो वाली लेंथ हम ले रहे हैं। ठीक है, और मोमेंटम के लिए माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ले रहे हैं। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखना है तुमको। तो ये वाली लिमिट लग जाएगी। हार्मोनिक ऑसिलेटर का केस होता तो क्या करते? पोजीशन में भी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी लगता। ठीक है, तो आइडियल गैस के केस में 0 से एल लगेगा पोजीशन के लिए, याद रखना। तो ये वैल्यू हमने लिख दी। ये मैंने कहाँ से लिखा? ये पीछे फॉर्मूला लिखा था वही लिखा है। ई की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे? ये जो ई दे रखा है आइडियल गैस के लिए मैंने अभी तुम्हें बताया था, क्या आता है? पी स्क्वायर अपॉन 2m प्लस वी की वैल्यू क्या होती है? पोटेंशियल की वैल्यू जीरो होती है, नॉन इंटरेक्टिंग एटम्स होते हैं सारे। तो पी स्क्वायर अपॉन 2m ही आ जाएगा एनर्जी की वैल्यू। ये हम आइडियल गैस के
एक एटम की बात कर रहे हैं और वो भी वन डायमेंशन में। आइडियल गैस का एक एटम वन डायमेंशन में जब है उसके लिए पार्टीशन फंक्शन निकाल रहे हैं और इस पार्टीशन की फंक्शन की मदद से एवरेज एनर्जी निकाल के दिखाएंगे हम। और यदि हम बोले n एटम्स के लिए तो n से मल्टीप्लाई कर देना है, वो इजी है। तो देखो यहाँ पे हमने क्या किया, e की वैल्यू पुट की सेकेंड स्टेप में, पी स्क्वायर अपॉन टू हम रख दिया मैंने, और dx है 0 से l, तो dx का 0 से l में यदि इंटीग्रेशन करूंगा क्या आएगा, ठीक है, तो l आ जाएगा, तो l मैंने बाहर ले लिया। फिर ये थर्ड स्टेप में मैंने क्या किया, ये वाला फॉर्मूला यूज लिया, ये वाला जो फॉर्मूला है ये वाला फॉर्मूला यूज लिया। क्या है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी e के पावर बी एक्स माइनस ए एक्स स्क्वायर डी एक्स, है ना, ये पोजीशन के टर्म में लिख रखा है तो ये किसी में भी हो जाएगा। इसको x को तुम पोजीशन मत समझो, है ना, x को तुम थीटा समझ सकते हो, है ना, यहाँ पे थीटा लिखूंगा तो तुम्हें कंफ्यूजन नहीं होगा, x से तुम सोच रहे हो कि पोजीशन के लिए है ये, थीटा लिख दिया, थीटा का स्क्वायर, ओके। हाँ, तो ये फॉर्मूला है, तो ये फॉर्मूला यदि तुम यूज करोगे यहाँ पे तो तुम्हारा काम हो जाएगा। तो बी थीटा माइनस ए थीटा स्क्वायर, तो यहाँ पर बी तो है नहीं, ए थीटा स्क्वायर, तो ये थीटा स्क्वायर, तो यहाँ पे तुम देख सकते हो किस तरीके से चीजें हो रही है। तो ये पी स्क्वायर है, ये थीटा स्क्वायर, और बीटा अपॉन टू में ये ए है, तो ये ए की वैल्यू है, ये हमने लिख दी रूट पाई बाई ये, है ना, और ये वाली टर्म आएगी नहीं क्योंकि ये बी स्क्वायर के लिए है, और बी तो ये पहली वाली टर्म में था, इसमें तो वो टर्म ही जीरो है, ओके। ध्यान से देख लेना, समझ में आ जाएगा कैसे किया। फिर हमने 2m को ऊपर ले गए तो ये वैल्यू आ गई, तो ये जो वैल्यू आई है ना यही तुम्हारी पार्टीशन फंक्शन की वैल्यू है, ठीक है। तो पार्टीशन फंक्शन की वैल्यू मैंने तुमको बता दी कि कैसे आई, तो ये तुमको याद रखना है, ये वाली वैल्यू याद याद भी रखनी है और साथ में तुमको निकालना भी आना चाहिए, दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, ओके। तो ये पार्टीशन फंक्शन की वैल्यू है फॉर आइडियल गैस। और यदि मान लो कि मैं बोल रहा हूँ कि n एटम्स की बात कर रहे हैं तो n से मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, बट हम यहाँ पे एक एटम की बात कर रहे हैं तो ठीक है, पड़ा रहने दो अभी के लिए। वैसे आइडियल, वैसे एक बात बताऊं, n से यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं होगा क्योंकि z की पावर n जब करते हैं और इसको मान लो z नोट बोल रहे हैं, मतलब कि यदि मैं z n पार्टिकल्स के लिए और ये z नोट एक पार्टिकल के लिए, तो n पार्टिकल के लिए पावर लगेगा, है ना, तो मतलब इसके पावर n लगेगा। जब एवरेज एनर्जी निकालेंगे ना तब n से मल्टीप्लाई होगा, कैसे होगा बता दूंगा चीजें, तो ये वाली बात याद कर लेना, ठीक है, ये याद रख लेना बात, ठीक है। अब देखो, फॉर आइडियल गैस केस पार्टीशन फंक्शन की वैल्यू निकाल दी मैंने, ठीक है। अब देखो, ई एवरेज की वैल्यू हमने माइनस का डेल बाय डेल बीटा एल एन जेड होता है, ये लिख दिया, ठीक है। अब देखो मैं जैसे बता रहा था ना कि एवरेज एनर्जी के लिए एन से मल्टीप्लाई कर दो, क्यों करते, क्योंकि यहाँ पे जैसे ये फॉर्मूला लिखा है जेड की पावर एन है, जेड नोट की पावर एन, तो यहाँ पे जेड नोट की पावर एन आ जाता, एन बाहर आ जाता, क्योंकि एल एन के एल एन के पास में जो फंक्शन रहता है उसके ऊपर जो भी पावर रहती है वो आगे आ जाती है, तो फिर बाद में आगे आ जाता तो एन ऑफ कोर्स मल्टीप्लाई हो जाता ना लास्ट के अंदर एन, तो समझ गए होंगे तुम, इसलिए मैंने बोला, तो इसको जरूरत नहीं है तुम्हें अभी के लिए। अब एल एन जेड जेड की वैल्यू लिखनी है, ये वैल्यू लिख दिया हमने, और ये जो बाकी के कांस्टेंट है ना इनको ए मान लिया, ये देखो मैंने ए मान लिया इसको, कांस्टेंट को तुम ए मान लो कोई भी फंक्शन, ताकि तुम बार बार में वही चीज कैलकुलेशन नहीं करो, ये मैंने लिख दिया, यहाँ से ये आ गया, ठीक है। ये कैसे आया, माइनस दे रखा था इसको मैंने प्लस कर दिया तो उल्टा हो जाएगा, एल एन में यही तो होता है, एल एन एक्स दे रखा है माइनस में, तो प्लस में एल एन वन अपॉन एक्स हो जाएगा, ठीक है, ये बात है। तो ये वाली स्टेप ऐसे आ गई। फिर ln x का क्या होता है, वन बाई एक्स होता है, और फिर x का डिफरेंशिएशन, तो यही मैंने इस पूरे वाले टर्म को नीचे ले गया और फिर इसका ये डिफरेंशिएशन ऐसे कर दिया मैंने, और फिर वन अपॉन टू बीटा आएगा, कैसे, ए से ए कट जाएगा, ये बीटा की पावर माइनस वन बाई टू नीचे आएगा, तो रूट बीटा बीटा बन जाएंगे, तो वन अपॉन टू बीटा आ जाएगा, जो कि वन अपॉन टू मल्टीप्लाइड बाई के टी आ जाएगा, समझ गए। ये वन डायमेंशन में एक एटम के लिए एवरेज एनर्जी की वैल्यू बोली, यदि मैं थ्री डायमेंशन की बात करता तो थ्री बाई टू के टी आ जाता, और थ्री थ्री डायमेंशन में एन एटम्स की बात करता तो
एन 3/2 kT वैल्यू आ जाती। और यदि मैं बोलूं कि यदि मैं एन है इसकी जगह मैं बोलूं कि एन एटम्स की बोलता, आवोगाड्रो नंबर होता है ना, एन एटम्स की बोलता, तो k इंटू एन क्या होता है, आर होता है, 3/2 RT। मतलब कि 1 मोल गैस के लिए एवरेज एनर्जी, 1 मोल आइडियल गैस के लिए एवरेज एनर्जी की वैल्यू 3D में कितनी होती है, 3/2 RT। ये तो हमको हमेशा से पता है, मैंने सिर्फ पार्टीशन फंक्शन से कैसे निकालते हैं ये बताया तुमको, क्योंकि हम पार्टीशन फंक्शन सीख रहे हैं, समझ रहे हो। पता तो है हमको कि ये वैल्यू आती है, बट पार्टीशन फंक्शन से करेंगे तो कैसे रिजल्ट आएगा, ये इंपॉर्टेंट था। ठीक है, तो ये मैंने आइडियल गैस के लिए तुमको बताया कैसे पार्टीशन फंक्शन की मदद से तुम एवरेज एनर्जी निकाल सकते हो। तो ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए पार्टीशन फंक्शन लिखेंगे, उसके बाद उसकी एवरेज एनर्जी